वर्ड्स डोंट हैव इनफ पावर टू एक्सप्रेस लव। ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जिस पे चल के आप वो सब चीज़ें पा सकते हो। जैसे कि महादेव को आप देखते हैं, शिव को आप देखते हैं कि वो प्रेम करने के पहले प्रेम जानो, प्रेम समझो, क्योंकि प्रेम पाया नहीं जाता। भगवान को पाने के लिए भी प्रेम ही चाहिए। जिसको सच्चा प्रेम मिल जाए उसकी इच्छाएं। There is nothing secret in spirituality. Everything is open to everyone. सबसे पहले मैं आपसे ध्यान के बारे में बात करना चाहता हूँ कि ध्यान क्या है, ध्यान के क्या फ़ायदे हैं, ध्यान क्यों करना चाहिए। ध्यान करने से सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप खुद को समझ पाते हो, खुद को जान पाते हो, महसूस कर पाते हो, अपने अंदर, अपने भीतर जा सकते हो आप ध्यान के कारण। ध्यान आपको उन ऊंचाइयों पे ले जाता है जो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में, जो आपकी जैसी ज़िंदगी आप जी रहे हैं उसमें आप वो चीज़ों को नहीं छू सकते, वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते। बिना ध्यान के बहुत सारी चीज़ें संभव ही नहीं है जीवन में। ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जिस पे चल के आप वो सब चीज़ें पा सकते हो, वो सब चीज़ें हासिल कर सकते हो। ध्यान सबसे पहले तो आपको अंदर से ऊर्जा देता है। धीरे धीरे आप अपने करीब आने लगते हो ध्यान करके। आपको अपनी आत्मा की, परमात्मा की समझ होने लगती है, और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है आप उस परमात्मा को, उस आत्मा को, प्रेम को अपने भीतर महसूस करने लगते हो। और कई सारी अंदर से आपको शक्तियाँ महसूस होने लगती हैं, जो शक्तियाँ आपको उनका कभी उपयोग नहीं करना है अपने नॉर्मल जीवन में। वो शक्तियाँ भी आपको इसलिए मिलती हैं कि आप अपने इस ध्यान की गति को और बढ़ा पाएँ, आप ध्यान में और गहरे जा पाएँ। ध्यान करके आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आप चाहते हो, जो भी आप इच्छा रखते हो जीवन में, वो सारी चीज़ें आप ध्यान के थ्रू पा सकते हो। ध्यान आपको वो शक्ति देता है उस तक पहुँचने की, उसको पाने की। ध्यान करके ही, चाहे वो देवता हों, चाहे वो राक्षस हों, सब ने ध्यान करके ही, इवन भगवान ने भी ध्यान करके ही जो उनको चाहिए था, जो राक्षसों से लड़ने के लिए जो शक्ति चाहिए, राक्षसों को देवताओं से लड़ने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो सब ध्यान से ही आती है। जैसे कि महादेव को आप देखते हैं, शिव को आप देखते हैं कि वो ध्यान में ही रहते हैं, और ध्यान भी किसका? नारायण का। तो अब वैसे भी उनको कुछ पाने के लिए नहीं है, जो उनका ध्यान है वो उनका प्रेम है नारायण के प्रति, अपने प्रभु के प्रति उनका वो प्रेम है, अपने आराध्य के प्रति उनका वो प्रेम है, जिसके कारण वो उनका ध्यान करते हैं। जैसे आपको किसी से प्रेम हो तो आप उसको कितना याद करोगे दिन में, वैसे ही परमात्मा से प्रेम जिसको हो जाता है वो भी वैसे ही उनको याद करता है। और जब ये प्रेम गहरा होता जाता है, और प्रेम ही मेरे हिसाब से एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको इस मानव जन्म की ऊंचाई तक ले जा सकता है। अब जैसे हम भक्ति की भी बात करते हैं, तो भक्ति भी एक प्रेम का रूप है, या वो प्रेम ही है। जब साधारण हम अपने जीवन में किसी से प्यार करते हैं तो हम उसको प्रेम कहते हैं, पर वही प्रेम अगर भगवान के लिए, परमात्मा के लिए हो जाए तो भक्ति का रूप ले लेता है। तो भक्ति भी एक प्रकार का प्रेम ही है। तो भगवान को पाने के लिए भी प्रेम ही चाहिए। तो आप सोच के देखो कि प्रेम कितनी बड़ी शक्ति है। लव इज़ द मोस्ट पावरफुल बट स्टिल मोस्ट अननोन एनर्जी ऑन द प्लैनेट। तो आप सोच के देखिए कि ये जितनी पावरफुल है उतनी अननोन भी है। लोग इसके बारे में नहीं जानते। लोग इसको बस वही समझते हैं कि वही लड़का लड़की के बीच में जो प्यार होता है, बस उतना ही। बच्चे और माँ बाप के बीच में जो प्यार होता है, बस उतना ही समझते हैं प्रेम को। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेम करने के पहले प्रेम जानो, प्रेम समझो, क्योंकि प्रेम पाया नहीं जाता, प्रेम तो मिल जाता है स्वयं। तो हमें बस जो करना है वो ये है कि हमें उसके योग्य बनना है, किसी का प्रेम पाने के योग्य बनना है हमें। जीवन में जब आपके प्रेम आता है तो आपकी जो खुशी है वो इतनी ऊंची होती है, इतनी ऊंची होती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रेम वो चीज़ है, जिसको प्रेम मिल जाता है उसकी बाकी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। जिसको सच्चा प्रेम मिल जाए, सच्चा प्रेम करने वाला मिल जाए, उसकी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। और वो इच्छा ख़त्म होना ही कहीं ना कहीं प्रेम का रूप है। वही प्रेम है कि अब आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको प्रेम प्राप्त है, सब प्राप्त है। और कुछ चाहिए मतलब और कुछ की इच्छा ही ख़त्म हो गई, कुछ चाहिए ही नहीं, बस प्रेम है, बस वही पर्याप्त। तो प्रेम आसान भी नहीं है
कि आप सोचें कि प्रेम करना आसान हो। प्रेम करना आसान भी नहीं है। अपने आप का पूर्ण समर्पण, फुल सरेंडर करना होता है प्रेम में, कि आप फिर हो ही नहीं, जो है वो आपका प्रेम ही है। चाहे वो भगवान हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कुछ भी हो। प्रेम इतनी अद्भुत, इतनी बड़ी चीज़ है जिसको हम बहुत मामूली समझ लेते हैं। खासकर जब यंग होते हैं तो हम प्रेम को बहुत छोटा समझते हैं। जो हमने मूवीज़ में देखा है, जो ड्रामा सीरियल्स में देखते हैं, हम उसको प्रेम समझ लेते हैं। वो शायद वही कारण है जिसके कारण आज हम जो प्रेम के नाम पे जो क्राइम देख रहे हैं, जो भी गलत चीज़ें होते हुए देख रहे हैं, जो ना समझी के कारण, क्योंकि प्रेम हमें समझा ही नहीं गया। वो समझाता भी कौन? जो समझाने वाले थे, जब उन्हीं को नहीं पता कि प्रेम क्या है, उन्हीं ने नहीं समझा उस चीज़ को, तो आपको क्या लगता है आपको कौन प्रेम समझाता? प्रेम भी ये समझ लीजिए कि आप जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि जो होता है उनकी इच्छा से होता है। हमें तो बस लगता है कि हम कर रहे हैं, जो होता है वो परमात्मा की इच्छा से होता है। सब कुछ उन्हीं की देन है, जो है वो हमारे भाग्य, जो हमारे पूर्व कर्म रहे हैं उनके बेस पे है। जब भी कहीं से भी ध्यान की या आध्यात्मिक बातें जब भी हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ हमारी समझ से कुछ परे की बात हो रही है, कुछ आगे की जो हम नहीं जानते हैं उसकी बात हो रही है। पर जब आप आध्यात्मिकता को, ध्यान को, मेडिटेशन को जब समझते हो तब आपको समझ में आता है कि ये भी कुछ नॉर्मल ही चीज़ है, बट हम उसको देख वैसे रहे थे कि बहुत बड़ी कोई चीज़ है। जब आप जैसे जैसे आपकी गहरी समझ होती जाती है उसके बारे में, तो आपको लगता है कि ये हमारे जीवन का हिस्सा है, या ये कुछ हमसे अलग नहीं है, हम इसका हिस्सा हैं, हम इससे कोई अलग नहीं है। जैसे धर्म से हम अलग नहीं है, वैसे आध्यात्म से भी हम अलग नहीं हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ ये जो जीवन मिला है इससे जुड़ा बस नहीं है। हमारे पूर्व भी कई जन्म रहे हैं, उसमें कभी ना कभी आपने कुछ किया होगा आध्यात्म से रिलेटेड या धार्मिक कुछ भी किया होगा, तो आप कुछ अलग नहीं हो, कहीं ना कहीं जुड़ा है। तो देयर इज नथिंग सीक्रेट इन स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग इज ओपन टू एवरीवन। सबके लिए खुला हुआ है वो। ऐसा नहीं है सिर्फ वो कुछ लोगों के लिए है कि जो उस टाइप का उनका जीवन रहा है, इसलिए सिर्फ उन लोगों के लिए ही है बस। आध्यात्मिकता, ध्यान, ये सबके लिए ओपन है। जैसे आज भगवान के मंदिर सबके लिए ओपन है, वैसे ही ध्यान का मंदिर भी, आध्यात्मिकता भी सबके लिए ओपन है। लोग पूछते हैं कि प्रेम क्या है। मेरे हिसाब से प्रेम इतनी बड़ी चीज़ है कि उसको शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। वर्ड्स डोंट हैव इनफ पावर टू एक्सप्रेस लव। प्रेम वो चीज़ है, प्रेम इतनी बड़ी चीज़ है कि उसको आप शब्दों में बोल ही नहीं सकते। सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, जैसे जो भी महापुरुष लोग रहे हैं जिनने इस पे बोला है, तो कोशिश करते हैं सब, मगर जो मूल प्रेम है, जो आधार है प्रेम का, वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, उसको जी सकते हो। मगर आप सोचो कि वो आपको कोई बोल के बता दे। जैसे गुड़ है, जब तक गुड़ को खाओगे नहीं, जब तक आपको उसका स्वाद, लोग बोलेंगे कि मीठा है, मगर आपको मान लो मीठा नहीं पता है, तो आप कैसे समझोगे कि गुड़ मीठा है? और कैसा मीठा है वो भी नहीं समझ में आएगा। तो गुड़ खा के या कोई भी चीज़ आपको खा के ही पता चलता है कि उसका टेस्ट क्या है। ऐसे ही प्रेम है, ऐसे ही ध्यान है, भक्ति भी, क्योंकि भक्ति कोई अलग चीज़ नहीं है। जब प्रेम भगवान के प्रति हो जाता है तो उसको हम भक्ति बोलने लगते हैं। तो खा के ही पता चलता है। तो कोई भी चीज़, जो भी जीवन में आपको बड़ी चीज़ें मिलेंगी, वो आपको अनुभव से, करके, समझ के, खुद के अंदर जाके उसमें कुछ समय बिता के, जब वो चीज़ आप जान पाओगे। जीवन में आपके कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो उसको समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब तक आप समस्या पे फोकस करते रहोगे, समस्या पे दिमाग लगाते रहोगे, जब तक वो सॉल्व नहीं होगी। उसको सॉल्व करने के लिए आपको दूसरा स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। मतलब आपको खुद से सही सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि सही सवाल ही आपके दिमाग की चाबी होती है। क्योंकि मान लो आप पैसों से ही रिलेटेड है, तो आप अपने दिमाग से मान लो 10,000 वाला सवाल पूछोगे तो वो आपको 10,000 वाला जवाब देगा। वो 1 लाख वाला सवाल पूछोगे तो 1 लाख वाला जवाब देगा। तो ऐसे ही समस्याओं का है। तो आप जैसा सवाल पूछते हो वैसे ही आपका दिमाग जवाब देता है। तो सबसे बड़ी आज जो चाबी है आपके दिमाग की, वो है क्वेश्चनिंग। तो क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे, आप उसी समस्या में घूमते रहो। और यहाँ तक कि जब आप आध्यात्म की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, जीवन को समझने की, खुद को समझने की बात जब करते हैं, तो ये सब समझ आपकी सिर्फ और सिर्फ सवाल से ही बढ़ सकती है।
ध्यान में तो आप ये है कि आप आंख बंद करके बैठोगे, कुछ अच्छा महसूस करोगे, शांति महसूस करोगे, मगर जब आपको अगर जानना है कि आप कौन हो, क्यों आए हो, किस लिए हो, तो ये सवाल से ही हो सकता है। आप सोचो कि सिर्फ आंख बंद करके बैठे रहो, आपको जवाब मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। जब तक आप सही सवाल नहीं पूछोगे, जब तक आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा। पीस इज द रियल लग्जरी, मतलब ध्यान करके जो आपको शांति मिलेगी, या जीवन में जो भी आप करना चाहते हो वो करके आपको जो शांति मिलेगी, उससे बड़ी और कोई दौलत नहीं होती। आप सोचो पैसा कमा के मिल जाए, या कुछ करके मिल जाए, किसी से मिल के मिल जाए, या कुछ पा के मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। वो सिर्फ आपको मिलेगी जब आप अपने अंदर दबी हुई गहरी से गहरी चीज कर लेते हो, जो आप दिल से करना चाहते हो, तब जो आपको सुख मिलता है। जैसे बोलते हैं ना कि आदमी सबसे ज़्यादा सुखी नींद में होता है, या फिर सबसे ज़्यादा सुखी वो जब होता है जब वो अपने गहरी से गहरी बात जो उसके मन में दबी हो, जब वो किसी को वो बोल लेता है, समझा लेता है, तब उसको बहुत शांति मिलती है। तो मैं उस शांति की बात कर रहा हूँ। वो शांति मिलेगी तो वो रियल वेल्थ है, वो सही संपत्ति है आपके जीवन की, जो आपको सुख देगी और लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेगी। सिर्फ प्लेजर नहीं जो आपको कुछ खा के मिल जाता है या किसी से मिल के मिल जाता, वो सिर्फ प्लेजर है, वो आपको लंबा सुख नहीं दे सकता। वो जितनी देर रहेगा उतनी देर बस मिलेगा। बाकी ये जो शांति की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके साथ हो सकता है जीवन भर टिके।